बातचीत में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध की जीत का दावा किया। उन्होंने पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस पैसे लेकर टिकट देती तो आज कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार न होते। वहीं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले सतीश नांदल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर सर, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है हरियाणा की राजनीति में, कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें लगातार सामने आती हैं। कांग्रेस की अब तैयारी किस तरह है? कल भी एक बैठक हुई थी कांग्रेस की देर रात विधायकों के साथ, क्या कुछ चर्चा हुई और क्या तैयारी इस चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक पार्टी के उम्मीदवार श्री कर्मवीर सिंह बौद्ध के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका पूरा सहयोग है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक 16 मार्च को अपने उम्मीदवार श्री कर्मवीर सिंह जी के पक्ष में मतदान करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। जो ये निर्दलीय उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों के बीच में नामांकन भरा अपने सतीश नांदल ने, ये क्या गणित बैठाया भाजपा ने या उस उम्मीदवार की ओर से कि इस चुनाव में टक्कर दे सकते हैं दूसरे उम्मीदवारों को? देखिए, ये तो वैसे तो इस प्रश्न का जवाब तो भाजपा ही दे सकती है आपको, क्योंकि वो हमारी कांग्रेस तो है नहीं। भाजपा के पदाधिकारी है, वाइस प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी के। और जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस का, मैंने बताया कांग्रेस के उम्मीदवार पूरी तरह से एकजुट हैं, मजबूत हैं और पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। क्योंकि सतीश नांदल का बयान काफ़ी चर्चाओं में है। जब उन्होंने नामांकन भरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी कई जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, भाजपा के विधायक उनका साथ देंगे और वो अपनी जीत के लिए वो हुड्डा साहब तक को भी अप्रोच करेंगे। देखिए, अब जो आदमी चुनाव में खड़ा है वो तो अपने लिए स्वाभाविक ठीक बात करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है भाजपा के या निर्दलीय कुछ भाई भी हमारे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, तो मेरा अपना एक व्यू है, तो इस बारे में तो दूसरे तो कोई क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, दो ही उम्मीदवारों का राज्यसभा चुनाव में जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के और अपने समर्थन से 2 आदमी उन्होंने खड़े किए हुए हैं। एक कांग्रेस ने किया हुआ है संख्या बल के मुताबिक, एक भाजपा की तरफ से, एक कांग्रेस से जाना तय है। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो किस उम्मीदवार को भेजती है। हमने अपना फैसला किया, हमने एक ही फार्म भरवाया, तो हमारा उम्मीदवार निश्चित रूप से राज्यसभा में जाएगा। जी सर, जिस तरह से आपने कर्मवीर बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया है, हालांकि कांग्रेस में कई सीनियर और भी नेता थे जो इस लाइन में थे और वो भी हाईकमान को बार बार उनसे तक पहुंच रहे थे कि उन्हें मौका दिया जाए, जिन्होंने लंबा टाइम पार्टी के लिए काम किया है। तो कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार आपने बनाया है, क्या सिर्फ हाईकमान से एक आदेश आ गया या जो हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उन्होंने भी अपना समर्थन पहले दिया था? देखिए, कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं सबका एक सामूहिक वो है। जो फैसला पार्टी ने किया सभी का है, उसमें AICC की तरफ से हरियाणा भी उसमें शामिल है। और रही बात ये कि ये एक अच्छी बात है कि एक साधारण परिवार से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, जिसने अपना जीवन एक साधारण सर्विस से, नौकरी से शुरुआत करके और एक्टिव रह के सर्विस के दौरान भी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी अपना सामाजिक संगठनों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम समाज की सेवा कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो एक बहुत बड़ी सोच है हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय आदरणीय खड़गे जी की, हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की, कि वो चाहते थे कि सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाया जाए। इसलिए इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी, हरियाणा कांग्रेस उनका आभार प्रकट करती है, उनका धन्यवाद करती है। सभी विधायक साथियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उम्मीदवार